तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। लगातार बारिश आ रही है, आजकल बरसात का मौसम है, लेकिन एक धूप और बाहर निकलना इतना मुश्किल। कल रात भर बारिश आ रही थी, लेकिन आज ये एक धूप लगी हुई है, तो हमारा सब जगह जाना मुश्किल हो गया। मतलब जा तो रहे हैं, खैर काम तो करना ही है। मैं और पूनम दी जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ अपने एक दो छोटे मोटे काम के लिए। मुझे भी है, उन्हें भी है, तो हमने कहा चलो साथ में जाएंगे। लेकिन इस धूप को देख के बड़ी निराशा हो रही है, कैसे जाना है, पूरे दिन भर काम करने में दिक्कत हो जाएगी। फ़िलहाल नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं, मम्मी कर रही होंगी अपने छोटे मोटे काम और मैं निकलती हूँ। तैयार होना स्टार्ट करो तो सारी लाइटें खुल जाती है। यहाँ अंदर कुछ देखना है तो यहाँ की लाइट, चारों तरफ की लाइटें खुल जाती हैं। तो चलो बंद करते हैं। और मैं सोच रही हूँ यार, वैसे मैं कान में कुछ पहनती नहीं हूँ क्योंकि हेलमेट पहनती हूँ चुभ जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ा कान में देख लेती हूँ कौन सा पहनूँ। ये मेरा सारा सामान फैला हुआ है। ये मम्मी का PNB का ATM भी आया है, इसको भी एक्टिवेट करना है। बाकी इनको छोड़ो, मैं एक हाथ में वॉच पहन रही हूँ, एक हाथ में ये डिज़ाइनर सा कुछ है, इनको साइड करो। और इसके अलावा कानों के देखती हूँ यार कौन से पहनूँ। ये छोटे से हैं, इसको पहनूँ या ये दूसरे वाले हैं, इसको पहनूँ, ये सुई धागे वाले हैं। मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ये थे। लोगों ने पूछा अपने सुई धागे वाले का डिज़ाइन देना। मैंने कहा सुई धागे वाले का क्या, तो मुझे पता चला इसको सुई धागा वाला बोलते हैं। और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना, मतलब कितना दुख होता है आदमी को। पहले तो कोई एक क्रीम भी नहीं लगाती थी मैं, और ऐसी चेहरा चमकने लग जाता था। अब चाहे जो मर्ज़ी कर लो, चेहरे पे ना अचानक से ये छाया होने लग गई है। वैसे मुझे पता है कि इस चीज़ पे, इस टाइम पे इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, बॉडी में इतना चेंजेस हो रहा है, तो उसका असर सब जगह दिखेगा। बाल इतने झड़ रहे हैं, चेहरे पे ये इतने वो हो रहे हैं, छाया। और ऐसा भी नहीं है चलो दाने, तो जबकि मेरे पे पहले कभी एक दाना भी नहीं हुआ। जैसे लोग जब उम्र बढ़ती है, जवानी आती है, तो कहते हैं कि दाने होते हैं, दाने भी कभी नहीं हुए चेहरे पे, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं किया मैंने ज़िंदगी भर। मेरे आईब्रो थोड़ा सा कम है, वही पेंसिल लगाई। लेकिन कितना दुख होता है यार, चेहरे पे कोई चीज़ चेंज आ गया अचानक से, तुम इतने बदले, तुम तैयार हो जाओ, तुम कुछ भी पहनो वो अच्छा नहीं लगेगा। चेहरे की पूरी रौनक जा रही है। हालांकि मैं टेंशन नहीं लेती, लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है यार कि ऐसा हो जाएगा चेहरा बाद में। और कहते हैं कि ये छाया जो है ना, ये तो फिर हटती भी नहीं है, थोड़ा भी फ्यूचर में कमज़ोरी आई फिर दिखने लग जाएगी। तो बड़ी टेंशन हो रही है मुझे तो। और पहले तो मैं सोचती थी जैसे कुछ भी होता था मैं बाल खुले रखती थी, आज मैं बाल खुले नहीं रख सकती। ऐसा नहीं है, शैम्पू भी वही लगा रही हूँ, कंडीशनर भी लगा रही हूँ उसकी जगह, तब भी बालों पे कोई सिल्की होने का तो मतलब ही नहीं। पता नहीं क्यों इतने जेड़े हो रखे हैं चेहरे पे। तुम जो मर्ज़ी लगाओ। फाउंडेशन पहले लगाते थे तो सिंपल चेहरा था, गोरा चमकने अच्छे लग जाते थे। आजकल वो चीज़ भी कलर करके रंग काला हो जा रहा है। मतलब कोई चीज़ टिकी नहीं रही है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो हम खुद से देखते हैं, वो किसी को समझा नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब जब कोई बोलता है अरे तू बाल ऐसे क्या हो रखे यार, तू ऐसे क्या हो रखी है, तो वो हमारे हाथ में थोड़ी है यार। मजाक बात है एक इतनी बड़ी चीज़ करना। तो मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पहली बार खुद के साथ ही देख रही हूँ, कभी किसी दूसरे आदमी को भी नहीं देखा, तो बड़ा दुख हो रहा है। चलो यार मौसम सही हो गया। मम्मी कुछ चाहिए तो बता देना, फ़ोन अपने पास रखो। ये मम्मियों की आदत क्या होती है, इनको खाली फ़ोन छेड़ने के लिए चाहिए होता है, घर में ले जाते नहीं है काम के लिए। कभी फ़ोन करना होगा, मैं तो बोलती भाई जिसको जो भी चाहिए फ़ोन अपने पास रखो, मंगा लेना। मेरी सासू मॉम के अकाउंट का ना एक ATM आ रखा था, तो मुझे उसको एक्टिवेट करना था। यहाँ पे मुझे आधा घंटा लग गया। पता नहीं क्या ये ATM को वो करते तो है नहीं ढंग से, ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि एक साथ एक ऑप्शन के ऊपर बैंकिंग के ऊपर पिन चेंज आ रखा, उसी के ऊपर तो समझ में नहीं आ रहा, वो गलत हुआ। उसके बाद बड़ी मुश्किल से चीज़ें चली हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ पूनम दी लोगों के घर पे, पूनम दी को लेने के लिए क्या, यहीं से हम लोग साथ में जाएंगे। और ये बच्चों की यहाँ पे उनका स्कूल भी है, तो वैसे बच्चों की स्कूल की गाड़ी भी यहीं पे खड़ी हो रखी है। अच्छा कुंडी लगा रखी है शायद। दीदी स्कूल वाले ना इस टाइम पे कोई बच्चा बाहर ना आ जाए तो कुंडी लगा देते हैं, तो जो आया मैडम होंगी ना उनको आवाज़ लगानी पड़ेगी। पर बच्चों का इतना शोर है, मेरा सुनाई भी नहीं देगा उनको। दीदी बच्चों के शोर के बीच तो सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। ओह माय गॉड, सबसे प्यारी बच्ची तो ये है। क्या हुआ? भैया ने आपको वीडियो कॉल में झूठ बोला। क्या बोला? कि इसने नहीं ट्यूशन पढ़ा। अच्छा पढ़ा था मैंने। उस दिन पढ़ा था? हाँ। अरे क्या हो गया था उस दिन?
मेरी बोतल तोड़ दी भैया ने। यो जो नहीं लाए वाली। जो नहीं लाए थे। मैंने बाद में इसको उस दिन जब ये गुस्सा हो गई थी मैडम से, तो मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने बोला इसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसके भाई ने बोला कि नहीं पढ़ा उसने। तो बोल रही, झूठ बोल रहा था वो कि थाली में ज़्यादा ही लगता है। मैंने तुझे उसमें पता क्यों दी है कि वो तेरी डिज़ाइनर प्लेट है। मुझे बोल रही आपने बड़ी वाली ले ली। मैंने कहा एक ही तो है वो, चल तू ये ले ले। हेलो, मुझे प्यास लग रही है। क्या पानी डाल दे इस दोनों ग्लास में। मैं जब भी यहाँ आती हूँ शिविका के सामान पे सबसे पहले नज़र पड़ जाती है। ये देखिए पूरा सामान उसका, स्पेशली ये सिलेंडर क्यूट से सिलेंडर, ये देखो। और इसके अलावा नीचे पूरे भगवान जी हैं, उसका अलग सा मंदिर है अपना ना, अलग सा है। और इसके अलावा ये पियानो, अरे बंद दो। हाँ ठीक है, बंद कर दिया मैंने। पानी को साइड रख देते हैं। जब आपको बच्चा निकलेगा ना, ये दो भी मेरे आपको किचन के साइड दिख रहे हैं ना, क्या ये आपके बच्चे के होंगे। क्या बच्चा निकलेगा? दोबारा बोल। जब आपका बच्चा हो जाएगा ना, ये जो सारे आपको सामान दिख रहे हैं ना, वो आपके बच्चे के हो जाएंगे। मैं उसको कैसे संभालती हूँ बताओ? मेरे को ना बच्चों को संभालना अच्छा लगता है। मेरे को बच्चे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्या रहती कहाँ है? वो बाहर देश। बाहर देश कौन सा? जैसे अभी वो पहुँचेंगे फ्लाइट से दिल्ली। हाँ। दिल्ली से जाएंगे वो जापान। हाँ। जापान में रहते हैं। जापान में रहते, जर्मनी में रहते हैं। जनवरी की भी कोई वो होता है क्या? जनवरी नहीं, जर्मनी। हाँ जो भी है, जनवरी। ओह जनवरी को तो मेरा बर्थडे आता है। अब मेरा बर्थडे कब है पता है तुझे? परसों। आज 31 तारीख है ना, तभी तो मेरा बर्थडे है। तब तो मैंने आपके लिए मेरे लिए गिफ्ट ले लेना, मैं बता रही हूँ तुझे। मैं कार्ड बनाऊंगी। गिफ्ट कहाँ से? नहीं तुझे, मेरे को तो मार्केट से गिफ्ट चाहिए। मार्केट से नहीं, अपना गिफ्ट दूंगी मैं। चल मेरे कार्ड बना दे, ठीक है? अरे मैं कार्ड भी दे दूंगी, चॉकलेट भी दे दूंगी, फ्रूटी भी दे दूंगी, जो भी दे दूंगी। मैं आपको रिंग भी दे दूंगी। ठीक है, मैं जो भी दूंगी, पर आपको सरप्राइज है ना था। आप लोग पूछ रहे थे ना कि मतलब क्या है, तो मैंने परसों बोला कोई चीज़ आने वाली है। अरे मेरा बर्थडे आने वाला है यार, बर्थडे। बाकी जो दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो उसमें तो भी बहुत टाइम हो, तो महीनों की बात है। पहले मेरा बर्थडे आ रहा है परसों 1 तारीख को। डे टू यू। वो ब्लॉग में ऐसे करेंगे, हैप्पी बर्थडे। अरे तो मुझे विश तो कर सकते हैं। हाँ विश तो कर सकता है, पर आपके घर आएंगे क्या? घर नहीं आएंगे, गिफ्ट तो भेज सकते हैं मुझे। गिफ्ट भेजो, गिफ्ट मेरी प्यारी माँ के लिए। हाँ, बिना उसके काम नहीं चलेगा। शिविका बच्चों को देख रही है, क्योंकि पहले वो भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, अब तो उसका स्कूल चेंज हो गया है। तुम्हारा आ जाओ। चल मैं इस फोन को पकड़ूंगी, अपने चश्मा पहन। इतना लोड क्यों लेती है? चाबी दे दीदी को, सीधे पाउडर लगाया। तो फिर अभी तो दिन के 1 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। वैसे तो काफ़ी देर हो गई है, लेकिन कोई नहीं, शॉपिंग तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग करने में मज़ा आता है। काम नहीं कर सकते, बस काम के लिए होता है सुबह शाम। शॉपिंग तो अच्छी चीज़ है है कि नहीं है? क्या शॉपिंग के लिए पैसे ढूंढ। हाँ, पैसे भी ढूंढ लेते, टाइम किसी भी वक्त चले जाते हैं। हाँ हाँ, टाइम तो टाइम। चलो आप चल ले तो तक हम पैदा आ जाते। टाइम तो टाइम ही है बेरोजगारों के पास। चल अपने दोस्तों को बाय कर दे। बाय। सब शिविका के दोस्त हैं ये। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। दीदी जा रही है तेल भराने के लिए, तो चलो। क्या मस्त लेट रखा बोल रही? हाँ तो इधर आयो छोटा बच्चा, लेटे रहो। यहाँ देख, इधर राइट में। क्या? हाँ बहुत जगह है। हाँ तो फिर हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने लिए कुछ जूते, शूज़ यानी जूतियाँ वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे वैरायटी काफ़ी दिखाई दे रही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शिविका को ये वाला पसंद आ रहा है, सिंड्रेला वाला, पर इतना चमकीला मैं पहन नहीं सकती यार। अभी हील नहीं चाहिए यार, वही प्रॉब्लम है ना। ये भी सुंदर है पर ज़्यादा ही चमकदार है। ये किसी खास, हाँ पार्टी वेयर के लिए। हाँ किसकी बात कर रहे हो आप? ये वाला मुझे चाहिए था, ये वाला, लेकिन इसमें साइज़ में कलर नहीं है, तो इस वजह से
बोल रहे हैं ये वाला, तो ये तो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा। तो मुझे अभी हील वगैरह कुछ पहनना नहीं है, इस वजह से डेली वेयर्स पे चाहिए। तो इस तरह से हो रहा है क्या? हाँ, पर यार ये पक्की नहीं होती ज़्यादा। तो फिर ये वाली तो मुझे पसंद आई है, ये वाली। कलर इसमें 2-3 है, कलर कोई भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा महंगे हैं यार। ये 1650 का है, पर पक्की होनी चाहिए वैसे। पर ले लो, अच्छी लग रही थी। कलर इसमें ना साइज़ नहीं है यार। मुझे ये वाला पसंद आया है, ये देखो थोड़ा यूनिक सा है। अच्छा, इसमें दूसरी चॉइस है। तो ये हमें कुछ पसंद आए हुए हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, कोई साइज़ पसंद आ रहा है तो उसमें दूसरा नहीं मिल पा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ये जो कितना 1395, ये वाली ये और की, ये दूसरी, ये ब्लैक, ये सब 1300-1400 के। वैसे वैरायटी काफ़ी है, लेकिन वैरायटी हमेशा हील में आती है ज़्यादा, और हमें चाहिए फ्लैट। इसमें हील पहन नहीं सकते, तो हमें चाहिए फ्लैट। तो फ्लैट में हमें ये पसंद आया। वैसे काफ़ी थे, पर किसी में साइज़ है, किसी में कोई प्रॉब्लम है। तो भैया इसको बताओ लास्ट कितने का लगाएंगे? ये आपको 1300 की पड़ेगी। 1300 के? क्या करें बताओ। एक ही बारी में 12.5 ही होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से दरवाज़ा खोल से। हाँ, तो यहाँ से तो हम लोगों ने ले लिए हैं 2 जूतियाँ ले ली हैं मैंने। शिविका लोगों ने तो नहीं लिया, मुझे चाहिए थी, मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है। और फिर मैं जो ले रही थी 700-800 की, उनमें क्या था कि हर तीसरे दिन उन पर सिलाई बनानी पड़ रही थी, ख़राब हो जा रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा एक बार महंगा ले लेती हूँ, ढंग का ले लेती हूँ। मामी को मेकअप के अलावा कुछ नहीं याद आता है। वही तो यार, इतने पे भी। अभी तू देख, जब बड़ी होगी ना भाई, ये मैं बोलूँगी इतना मेकअप करेगी नहीं, अभी से है बड़ी तो। हाँ, तो फिर मुझे लेना था सीटाफिल का वैसे कुछ भी हो, मामी से बच्चे मजे जरूर सिरम। लेते हैं। छोटे से देखो, उसे क्या पता अभी। मैंने कहा मामी से बच्चे मजे जरूर लेते हैं। मिलजुल के रहता है वही तो। ये लीजिए, तो मुझे भैया दे दो फेस वॉश भी। कितने का है ये? बताइए। एक तो लेने के लिए दिल पक्का करना पड़ रहा है ना, इतने महंगे महंगे हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा, लेकिन क्वालिटी वाइज है। क्वालिटी 10 साल से है। 10 साल से? मैं तो आजकल ही सुन रही हूँ नाम, पर मुझे अच्छा लगा। मेरे पहले बड़ा बेटा हुआ था, तो उसकी स्किन बहुत ड्राई थी, तब डॉक्टर ने सीटाफिल लिखा था। अच्छा। उस समय मतलब ये एक तो मेडिकल स्टोर वाले रखते थे। हाँ। जब मैं छोटा हुआ, उसकी भी स्किन बहुत ड्राई थी, मैं उसी डॉक्टर पे गया, उसने फिर सीटाफिल हाँ, ये तो ज़्यादा मेडिकल स्टोर में। तो ये कंपनी अच्छी है। इसका फेस वॉश कितने का है ये? एक ऑयली स्किन, एक जेंटल स्किन, कौन सा देना है? ऑयली दे दो। ऑयली। ये क्या फेस वॉश? ये भी 700 का है, ये 800 का है। क्या हो गया इसमें? जैसे ही हम लोग दुकान से बाहर आए हैं, यहाँ दुकान में भी ज़्यादा जगह है नहीं खड़े होने की, और बाहर देखो इतनी बारिश आ गई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा बर्थडे आने वाला है, और दीदी लोगों के साथ ही मेरा पहला बर्थडे है। तो दीदी ने बोला तुझे जो भी चाहिए, तो मैंने कहा आप मुझे साड़ी दिला दो। तो बोल रही थी क्या गिफ्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे साड़ी की शॉप में हैं। तो आप दीदी मुझे जिस दिन बर्थडे के दिन गिफ्ट देंगी, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उन्होंने सोचा होगा कि मतलब ऐसी क्या देना, उसकी पसंद से देते हैं। तो बहुत दिन से बोल रही थी, तो हम लोगों ने आज खरीद ली। तो आपको बर्थडे के दिन दिखाई देगा कि उन्होंने मुझे कैसी साड़ी दी है। शिविका की पसंद से हम लोगों ने मंगवाया हुआ है क्या, पनीर और नान। तो शिविका को चाहिए होता है, उसका फेवरेट है। सबसे पहले इसको आइसक्रीम चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा बोली पिज़्ज़ा खाना, ये खाना है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम लोग कभी कभी निकलते थे घर से बाहर, तो बाहर की चीज़ें खा लो। अब हर दूसरा दिन ऐसा हो रहा है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हमने कहा कि अब हम लोग ऐसे आड़ कबाड़ नहीं खाएंगे, अब हम सीधे खाना खाएंगे। तो इस वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं। शिविका की डिमांड पे हम लोगों ने पनीर और नान मंगवाया है। मुँह क्यों बना रही? और उसके अलावा हम लोगों ने चावल मंगाया है और रायता है, और ये पीली दाल है क्योंकि मखनी ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम लोग जा रखे थे ऋषिकेश, और वापसी में इतनी, थोड़ा सा आवाज़ कम कर दे शिविका, वापसी में इतनी बारिश आई कि मेरे तो कान सुन्न हो गए। कैसा लगा? पर मैंने और शिविका ने तो मज़े किए बहुत। मैंने तो फुल बाज पहन ली। हाँ, मैंने तो ठंड हो गया, वैसा लगा ठंड के दिन में जा रहे हैं। और फिर हमने तो मैल भी निकाला मैंने। हाँ, इतनी बारिश हो गई थी, हम लोग स्कूटी में थे, दीदी तो चला रही थी, हमने मैल तक निकाला मुंह का। मैं कहा भी पानी आ रहा है शावर, तो नहा लेते हैं। और शिविका का भी बहुत मैल निकाला आज। मैंने कहा जो भी गंदगी थी सब निकल गई। तो ये मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए हैं अब, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। अब थोड़ी देर में चाय पीने के बाद जाऊँगी घर।